हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ एडमिशन। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। कोई भी फर्म है वो अपने वर्कर्स के लिए प्रॉफिट में से कुछ एक पार्ट कंपनसेशन की फॉर्म में, रिजर्व्स की फॉर्म में बना के चलती है। अब कई बार क्या होता है, काम करते हुए फैक्ट्रीज़ के अंदर अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको इंजरीज हो जाती है, तो उसके लिए फर्म को कंपनसेशन पे करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हम रिजर्व बना के चलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब एडमिशन के केस में आप इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या वर्कमैन कंपनसेशन के रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, मैं इसको चार्ट के फॉर्म में तुम लोगों को करवा रही हूँ। फर्स्ट केस, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। रिगार्डिंग एनी क्लेम for WCR, for workman compensation. Now, second, information is given. If no information is given regarding any claim for workman compensation, in that case, all the reserve should be transferred to partners capital account. क्यों? क्योंकि ये रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम WCR को इन ओल्ड रेशो। अब हम आ जाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है देन क्या क्या केसेस बन सकते हैं? नो क्लेम अराइज, क्लेम is equal to amount of WCR, claim is greater than amount of WCR or claim less than amount of WCR. In first case, when there is no claim arise, same treatment, WCR account debit to partners capital account. In old ratio. Second case, अगर क्लेम अमाउंट ऑफ WCR के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो WCR का पैसा था वो क्लेम की फॉर्म में चला गया। तो हम एंट्री डालेंगे WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WCR। Now, if claim is more than amount of WCR, for example, WCR बैलेंस शीट में आपको जो गिवन है वो ₹50,000 गिवन है, और जो क्लेम अराइज हो रहा है
वो आपका 60,000 अराइज हो रहा है। बच्चे WCR का पैसा हम लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉस मतलब जैसे क्लेम अराइज हो रहा है, ठीक है। तो फर्म क्या करेगी, ये 50,000 को वो इस क्लेम के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेगी। अब हमें क्लेम पड़ गया 10,000 का शॉर्ट, ठीक है। वो 10,000 हम कहाँ से लेंगे, वो 10,000 रुपये हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। तो इसलिए हम एंट्री डालेंगे WCR अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 50,000 आपका WCR से आ जाएगा। टोटल क्लेम आपका 60,000 था। 10,000 रुपये आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट होंगे। इन लास्ट केस क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ WCR। यहाँ पे सेम मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि WCR हमारे पास 50,000 रुपीज है, क्लेम जो है आपके पास वो 40,000 रुपीज है। अब यहाँ पे क्लेम हम WCR में से 40,000 का एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचा 10,000 का वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर WC एंड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को मैंने कंबाइंड करके लिखा है, मैंने कंपाउंड एंट्री की है। आप इस एंट्री को सेपरेट भी कर सकते हैं। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि आपकी अमाउंट आ जाएगी इसमें 40,000 एंड रिमेनिंग 10,000 हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो। बेटा ये जो टॉपिक है ना WCR का, आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लो, आप रिटायरमेंट के केस में ले लो, एडमिशन के केस में ले लो, या फिर डेथ के केस में ले लो, ये इसके ट्रीटमेंट सेम रहेगी सभी केसेस में, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे उसको शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।